पुलिस की थ्योरी यही थी कि सिपाही मौके पर ड्यूटी पे तैनात था और बाइक सवार को रोकना टोकना सिपाही को भारी पड़ गया और उस सिपाही की उन बदमाशों ने हत्या करके फरार हो गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसपी धीरज राजा ने और मौके पर पहुंचे एडीजी जॉन ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी और लगातार इन हत्यारों को ढूंढने का खोजने का प्रयास किया जा रहा था। दीप, अब जो जानकारियां पुलिस के पास थी 4 दिन से, क्या उन्हीं के आधार पर यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? और जो भी उनके सूत्र थे और पुलिस के जो मुखबिर थे, उन्होंने उसके माध्यम से इन हत्यारों के पास पहुंची है। अब देखना यह है कि मीडिया के सामने इस थ्योरी में और क्या निकल के आता है और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, क्या एडीजी जॉन भी इस मामले को ब्रीफ करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। और फिर जब मीडिया के सामने एसपी जब अपना पूरा मामला ब्रीफ करेंगे तो उसमें और भी थ्योरी में कई पैच हैं जो कि अफवाहों के माध्यम से हम लोगों प्रदीप, हम रोकेंगे इस वक्त बातचीत करने के लिए एडीजी कानपुर आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आलोक सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। एनकाउंटर में मारा गया है वो व्यक्ति जिसने आपकी पुलिस के सिपाही की हत्या की थी, क्या जानकारी आप दे पा रहे हैं? जी, मुझे अभी एसपी जालौन के माध्यम से पता चला है कि थोड़ी देर पहले इंडस्ट्रियल चौकी एरिया में कुछ बदमाशों के आने की सूचना थी और उस पर पुलिस टीम वहां पर गई, उनको रोकने की कोशिश की। उसमें पुलिस के ऊपर फायर किया 2 बदमाशों ने। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग की जिसमें 2 बदमाश घायल हुए जिनको हॉस्पिटल रश किया गया है और वहां बताया गया कि अब उनकी मृत्यु हो गई है। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये दोनों बदमाश जो हैं हमारे यहाँ के एक सिपाही श्री बेजजीत सिंह की 10 तारीख को हत्या में शामिल थे और दोनों के पास से तमाम ऐसे एविडेंस भी मिली है जिससे लगता है कि उस घटना में ये शामिल थे। क्लियर हो पा रहा है मोटिव क्या था, क्या वजह थी? तमाम तरह की थ्योरियां, तमाम तरह की बातें लगातार। अब ये आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये चीज कंफर्म हुई है, वहां से जो श्री बेजजीत सिंह थे उनका मोबाइल इनके पास से बरामद होना मुझे एसपी ने बताया है कि मिला है और भी कुछ चीज मिली है, तो ये चीजें सब कनेक्ट होंगी। आगे जब घटना हुई थी उसके बाद आप भी जालौन गए थे, अफसरों को निर्देश वहां पर दिए थे, क्या कोई टास्क जालौन की पुलिस टीम के सामने था, एक चुनौती थी जिस पर खरा उतरने का कोशिश यहां पर इस गुड वर्क को करके और बदला लेने की कोशिश पुलिस ने यहां पर की है? इसमें बदले की बात नहीं है, ये एक चुनौतीपूर्ण घटना थी कि अगर वर्दीधारी पुलिस जन पर कोई हमला करता है तो ऐसे अपराधी जो मनबढ़ और दुर्दांत अपराधी हैं उनका अतिशीघ्र पता लगाया जाए और उनको कानून के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो ये चैलेंज था, इसके लिए विभिन्न टीम्स बनाई गई थी और उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी सभी स्तर पर। और स्वयं मेरे स्तर पर ये मैं रिपीटेडली वहाँ के रेंज डीआईजी और एसपी से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था और आज पुलिस ने दोनों बदमाशों को जो घटना में थे उनको किसी तरह उनको गिरफ्तार आप करने कह रहे का हैं प्रयास लगातार किया आपका था। सुपरविजन था, आप लगातार निर्देशित कर रहे थे। इससे पहले भी चाहे आपकी पोस्टिंग नोएडा रही हो, चाहे मेरठ रही हो, चाहे बाकी जगहों पर रही हो, आपने बड़े बड़े एनकाउंटर्स को लीड किया है, बड़ी बड़ी टीमों को लीड किया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर किस तरह की जानकारियां, क्लू कैसे मिले, कैसे ये जानकारी मिली कि इन्हीं लोगों ने हत्या की और कैसे पुलिस इन तक पहुंची? अब ये सब तमाम इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस तरह की लीड्स मिलती हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिले हुए, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिली जिस पे पुलिस टीम लगातार आगे बढ़ती गई और एक सिरे से दूसरे तरह का एविडेंस को जोड़ते हुए आगे तक बढ़ी है। जी, क्या पुलिस टीम को किसी तरह से कोई अभी मैसेज आपने दिया है कि आगे अब किस तरह से लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखना है? आलोक जी से हमारा संपर्क टूट गया है। एडीजी हैं कानपुर के आलोक सिंह, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस खबर पर बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से जालौन में घटना हुई थी, पुलिस ने 4 दिन के बाद आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कहते हैं अपराधियों पर अंकुश लगे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की एक साफ थ्योरी है और जीरो टॉलरेंस है। यही वजह है कि 10 तारीख को जो प्रकरण हुआ जिसमें टॉर्च दिखाता हुआ सिपाही कुछ को रोकने का प्रयास कर रहा था और उस पर हमला किया और उसके बाद उस सिपाही की मौत हो गई। इन सब के बीच
एडीजी आलोक सिंह ने पूरी टीम का गठन किया। 3 टीम्स बनाई गई थी, इसमें एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में थी, एक वहां के एसपी रचराजा और इसके अलावा क्षेत्राधिकारी लगे थे। और पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ छापेमारी चली थी। अगर माधवगंज की बात करें, हम कालपी की बात करें या आसपास के कानपुर देहात, औरैया और इटावा तक पूरी टीम को लगाया गया था। इन सबके बीच मुखबिर की सूचना पे पता चला कि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास इस कदकाठी के ये 2 युवक वहां मौजूद हैं। उसके बाद पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, उसने पुलिस पर फायरिंग की है। 1 नहीं 2 नहीं कई राउंड फायरिंग चली है। इन सबके बीच इनको गोलियां लगी हैं और उसके बाद जब इन्हें अस्पताल ले जाया तो इनकी मौत हो चुकी थी। इनके पास से 2 पिस्टल्स बरामद हुए हैं, कई कार्टेजेस बरामद हुए हैं, यानी जघन्य अपराध करने वालों का अंत हुआ है। एडीजी आलोक सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि ये पूरी टीम्स लगातार काम कर रही थी और एसपी ने ही इनको अभी सूचना दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार का दुस्साहस किया गया था पिछले 4 दिन से, इसको पूरे चैलेंज के तौर पर एडीजी ने इस टीम को लिया और टीम को डिप्लॉय किया लगातार। कल इवन जबकि वोटिंग भी हो रही थी उसके बाद भी कल टीम लगी थी और रात में 2 से 2:30 बजे तक टीम्स वहां पूरी छापेमारी कर रही थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, मोटिव क्या था, क्या वजह थी, क्यों सिपाही को मारा गया, क्या निकलकर सामने आ रहा है और पुलिस की टीम इन दोनों बदमाशों तक कैसे पहुंची? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिसके मन में चोर होता है वो पुलिस को देख के भागता है या घबराता है। ऐसा ही कुछ हुआ 10 तारीख को उस दिन हुआ था, क्योंकि जो ड्यूटी में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को निभा रहा था, उसने सिर्फ उसका मोटिव ये था कि कुछ सस्पेक्टेड थे, उस पर उन्होंने टॉर्च दिखाया। उसे ये इस चीज का आभास नहीं था कि ये उस पर हमला कर देंगे और इतनी बड़ा जघन्य अपराध होगा। उसके बाद जब इस सिपाही पर हमला हुआ उसके बाद से पूरे प्रदेश में खलबली मची। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने उसी दिन से पूरी टीम्स को लगा के रखा रहा। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, इसकी एडीजी कानपुर जोन के अंतर्गत ये जालौन जनपद आता है, उसने इसकी खुद मॉनिटरिंग की और एसपी से लाइनअप करके रखा। एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम थी, एक सीओ के नेतृत्व में टीम थी और आज जैसे ही मुखबिर की सूचना मिली कि ये वही अपराधी हैं, उन्हीं का हुलिया है जिन्होंने उस पुलिसकर्मी पर हमला किया और उसको रोकने का प्रयास किया, मगर उनका साहस देखिए, आज भी उन्होंने पुलिस पर हमला किया और तो पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और कई राउंड फायरिंग हुई। कितने राउंड फायरिंग हुई क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें जब एसपी इस पे ऑफिशियल बाइट देंगे तब जाके पता चलेगा कितने राउंड्स एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई है, पुलिस ने कितने राउंड फायरिंग की, उन अपराधियों ने, उन आरोपियों ने कितने राउंड फायरिंग की, उनका क्या आपराधिक इतिहास था, उनका मोटिव क्या था, पुलिस के पास क्या डिटेल्स, ऐसे तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना बाकी है। मगर अपराधी दोनों मारे गए, ये बात न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि कर रहा है और क्योंकि एडीजी से इनकी बात हुई, एडीजी ने साफ तौर पर कहा है दोनों अपराधी मारे गए हैं जिन्होंने पुलिस के उस जाबाज सिपाही पर हमला किया था। जी अमित, एसपी रचराजा से आपकी बात हुई या और किसी पुलिस अधिकारियों से कोई बात हो पाई है? क्या वो जानकारी दे पा रहे हैं किस तरीके से आज कहां क्लू मिला था और इन दोनों लोगों का रोल क्या और भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में रहा है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी न्यूज़ 18 की टीम की एडीजी आलोक सिंह से बात हुई, उनका साफ कहना था कि उनको भी एसपी के माध्यम से समझ लगा। हालांकि